हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे, एक नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है कैदी और कोकिला। थोड़ी सी इसका एक समरी जान लेते हैं, क्या है इसमें थोड़ा सा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कविता है ये हमारी, और इस कविता के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहा है, इसी पे आज हमारी चर्चा रहेगी। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि अंग्रेज़ों ने, जो कवि हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी, उन्हें जेल में डाल दिया है। अब जो अंग्रेज़ कौन है, ये बात चल रही है 1947 से पहले की, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी से पहले की बात है। कविता में जो है अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीयों पर जो अत्याचार हो रहा था, उसी की कहानी इसमें बताई गई है। कवि जो है वैसे तो राजनीतिक हैं, लेकिन जो सरकार ने, जो अंग्रेजी सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने उन्हें सामाजिक अपराधियों के साथ ही उसमें जेल में रखा हुआ है। और इसी बात की शिकायत वो इस कविता के माध्यम से करते हैं। और कोयल से जो उनका संवाद है, उसी की इसमें चर्चा की गई है। अब संवाद क्या है? संवाद कुछ इस तरह से है कि कवि जो कोयल से संवाद करता है कि आधी रात को तुम क्या गा रही हो, और तुम ये क्या क्या संदेशा किसका है, ये पूरी कहानी हम कविता के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कविता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ जो है, ये हमारा पहला पैरा है, इस पैरा को समझ लेते हैं। यहाँ जो है लेखक कहना चाह रहा है कि क्या गाती हो। कोयल है उस जेल के अंदर, जो है किसी विंडो वगैरह पे, दीवार पे बैठी हुई है। रात की बात हो रही है कि क्यों रह जाती हो, क्यों चुप हो जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। लेखक कहना चाह रहा है कि भाई, हे कोयल तुम बोलो तो, क्यों बोलती हो आधी रात पे, और क्यों तुम चुप हो जाती हो, और क्या तुम संदेशा लाई हो, ये किसी चीज़ का क्या संदेशा है जो कि तुम बताने में मतलब देना नहीं चाहती हो, और अचानक से चुप हो जाती हो। तो हे कोयल बोलो तो, तुम किसका संदेश लेके आई हो। आगे सेकंड पैरा पढ़ेंगे हम। सेकंड पैरा है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा है पहरा, शासन है या तम का है प्रभाव गहरा, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। यहाँ लेखक कह रहा है, उस जहाँ वो बंद है, वो चार दीवारी के अंदर, जेल की बात हो रही है, कारागार में, कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ये ऊंची ऊंची जो दीवारें हैं, इनके घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यहाँ डाकू हैं, चोर हैं, बटमार हैं, और उनके घेरे में कौन फंसा हुआ? बेचारे लेखक फंसे हुए हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, वहाँ की स्थिति दर्शा रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जो लोग हैं, ये जो सरकार के आदमी लगे हुए हैं जेल में, ये भारतीयों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, उसी को इसमें दर्शाया गया कि पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि आदमी तड़पता रहता है। जीवन पर अब दिन रात खड़ा है पहरा, मानो कि पूरा जीवन पे ऐसा पहरा लगा हुआ है दिन रात कि कुछ कर नहीं सकते, जागते सोते उठते बैठते, जैसे कि कोई पहरा मीन्स वही सिपाही जो जेल के अंदर है। शासन है या तम का है प्रभाव गहरा, कह रहे हैं कि ये शासन है या तम मीन्स अंधकार की बात हो रही है, या फिर अंधकार का प्रभाव गहरा है। मान लो लेखक कह रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं अंधकार से, किसकी? उस अंग्रेजी सरकार के लोगों की, जिन्हों के अंदर शायद उनके हृदय में आत्मा नहीं है, इंसानियत भूल चुके हैं, ख़त्म हो चुकी है। जो भारतीयों के प्रति उनका जो व्यवहार है, इतना गंदे तरीके से जो सलूक करते हैं, वो उसी को इसमें दर्शाया गया है। अंधकार का नाम दिया गया है
पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल हुआ है इसमें। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर मीन्स हिमकर यहाँ बात हो रही है। हिमकर यहाँ चांद के लिए आया है कि वो हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अब जो चंद्रमा है वो भी छिप गया है जाकर के पहाड़ों पर्वतों पहाड़ों के बीच जहाँ भी है। और निराश मीन्स अब तो चारों तरफ से ही अंधकार है, रात भी है काली और पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ है। काली माँ अंधेरी, बिल्कुल काली रात्रि जिसे कहते हैं। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। अब यहाँ आली मीन्स सखी के लिए आया है कि हे सखी तुम इतनी काली हो और इस काली रात्रि में तुम ही क्यों जगी हो, जब कोई भी नहीं जगा है, सब चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, चंद्रमा भी यहाँ तक कि जाकर के छिप गया है। ठीक है, फिर तुम क्यों जगी हुई हो हे सखी, यानी कि हे अपनी एक मित्र के रूप में, एक सखी कहते हैं अपनी एक सहेली के रूप में। अब उसे बहुत वो सम्मान की दृष्टि से कोयल से अपना संवाद कर रहे हैं लेखक। चलिए तीसरे पैरे में क्या कहते हैं, फिर कह रहे हैं लेखक कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अब ये जो है लेखक कहना चाह रहे हैं कि हे कोयल तुम ऐसे क्यों मतलब बेचैन हो, क्यों ऐसे मतलब अपना जो आपा खोई हुई हो, क्यों तुम में इतनी वेदना है, क्यों इतना ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कुछ संसार लूट गया है, तो इतनी बेचैन तुम क्यों हो, हे कोयल तुम बोलो तो। फिर कह रहे हैं लेखक कि मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावरी, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। यहाँ जो है कवि कहना चाह रहे हैं कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उन्होंने कोयल से जो संवाद किया तो उन्होंने देखा कि अर्धरात्रि में इतनी भयंकर चारों तरफ शांति है, बिल्कुल जो है शांत फैली हुई है। और कह रहे हैं कि मृदुल वैभव रखवाली सी, कि हे कोयल रात्रि में तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता, तुम तो बहुत ही मृदुल कोमल स्वभाव वाली हो, कोयल बोलो तो मतलब यानी कि तुम्हारा तो स्वभाव इतना मीठा है, लोग बाग तुम्हें मृदुल स्वभाव वाली जानते हैं, मीठी आवाज़ से तुम्हें जानते हैं सब। क्या हुई बावरी, फिर क्या तुम पागल हो गई हो कि अर्धरात्रि को चीखी, तुम चीख रही हो कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल क्या तुम पागल हो गई हो कि आधी रात पे, अर्धरात्रि में आधी रात्रि पर तुम आधी रात को चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो, बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो तो, क्या तुमने किसी जंगल की ज्वालाएं लपटे देख ली हैं क्या, किसी अग्नि मतलब जंगल को दहकते हुए उस जो लपटें होती हैं उसकी जो चिंगारियाँ होती हैं, क्या तुमने उनको देख लिया है जो कि तुम बौखलाई हुई हो, कि हे कोयल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चरकर चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली मीन्स सखी, यानी कि वहाँ आली सखी के लिए आया है और ये जो है कोयल के लिए बात कर रहे हैं। और अब यहाँ जो है लेखक कहना चाह रहे हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, जो जंजीरें जो मोटी मोटी लोहे की जंजीरें हैं वो पड़ी हुई हैं, हथकड़ियाँ जो ब्रिटिश राज में जो भारतीय जो जेल में बंद हैं उनकी स्थिति को दर्शाया गया है। कोलू का चर्क चू जीवन की तान, वो कह रहे हैं
कि ये जो जंजीरें हमारे शरीर में पड़ी हुई हैं, जो बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, क्या तुम इन्हें देख नहीं सकती हो? ये ब्रिटिश राज की जो अंग्रेजी सरकार है उनका गहना है हमारे लिए। कोलू का चरकर चूं जीवन की थान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। यानी कि कोलू का चरखा, जब कोलू चलता है तो चरचर की आवाज़ आती है। बताया जाता है कि पहले कोलू को 2 बैलों के द्वारा, या 2 बैल उसमें घुमाते थे तो कोलू चलता था, उसमें तेल निकलता था। सरसों का तेल निकालने के लिए उन्हें घुमाया जाता था। लेकिन ब्रिटिश राज में भारतीयों के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं कि जानवरों की जगह इंसानों को जोड़ा गया है उन कोलू को चलाने के लिए, और उससे वो दिन रात मतलब पूरे दिन चलवाते हैं। तो लेखक कह रहा है कि उसकी आवाज़ जो है पूरे जीवन की हमारी तान बन गई है। यानी कि उन्होंने अपने आप में एक संगीत के रूप में उसे मतलब सुनने की आदत हो गई, जिस तरह से संगीत सुनते हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। यानी कि जो पत्थर तोड़ते हैं तो पत्थरों पर भी उंगलियों के निशान बन गए हैं, और पानी खींचने के लिए जो कुआं है उस पर भी मतलब जानवर नह कर, यानी कि बैल या जो भी जिससे वो खींचते थे उसे ना लगा करके वहाँ भी उन्होंने भारतीयों को लगाया गया और पानी खिंचवाते हैं। यानी कि पानी भी जो है उन्हीं से खिंचवाया जाता है खेती वेती के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए। खाली करता हूँ ब्रिटिश अखड़ का कुआं। और मैं इसमें कहना चाह रहा कि जो भारतीय हैं वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल गिराने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रिटिश की जो अकड़ है उसका कुआं खाली कर रहा है। यानी कि फिर भी वो झेल रहा है और सारे काम लगातार करता जा रहा है बिना हार माने। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कि हे सखी, दिन में तो तुम्हें शायद दया नहीं, इसलिए तुम रात में हम पे कहर ढा रही हो, और इसीलिए तुम रात में चीख चीख के बता रही हो, चिल्ला रही हो। चलिए आगे देखते हैं। और आगे कहते हैं कि इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल, तुम इस शांत समय में, ये जो अंधेरा रात्रि है सब सो रहे हैं, लेकिन तुम इस अंधकार को भेद रही हो, यानी कि भेदती हुई रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, क्या तुम्हें किसी प्रकार का डर है कि क्यों तुम ऐसा, मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम बहुत घबराई हुई हो, तुम क्या कहना चाहती हो। बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ विद्रोह के बीच तुम मतलब चुपचाप हो। विद्रोह क्या तुम इस संसार को बिल्कुल इसी रूप में देखना चाहती हो, या इसी रूप में देख रही हो। इस भांति बो रही क्यों हो। हे कोयल, तुम बोलो तो, क्या ये जो यहाँ तुमने इस दृश्य को देखा है, क्या पूरे संसार को इसी से कंपैरिजन कर रही हो, तुलना कर रही हो। हे कोयल बोलो तो ये हमारी आज तक की ये थी, और अभी हमारी लगभग बची हुई है, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसे हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसे इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, हम इसे 2 पार्ट्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जो है इसे पार्ट 2 में बना देंगे हम इसका दूसरा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें, बार बार अभ्यास करें। गुड बाय।